अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है फिजिकल सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। कल भी हमने इसी टाइटल के तहत देखा था, मगर कल जो मैंने एग्जांपल ली थी वो थी सिंपल पेंडुलम की। आज जो मैंने एग्जांपल देखनी है वो क्या है, स्पाइरल स्प्रिंग के साथ अगर एक मैस अटैच कर दें और वो जो ऑसिलेशन लेगा। आज हम ये वर्टिकल केस देखेंगे कि ये जो स्प्रिंग है ये वर्टिकली हंग है। तो आज इस चीज को देखेंगे कि ये भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक हमारे पास एग्जांपल है, एप्लीकेशन है। तो आपके पास शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें मेन हेडिंग तो वही है, फिजिकल सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। और उसमें हमने क्या चीज पढ़नी है, ऑसिलेशन ऑफ द मास अटैच्ड टू द स्पाइरल स्प्रिंग। तो शुरू करते हैं जनाब। लेट्स से मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी इनिशियल लेंथ एल है, कैपिटल एल से मैंने मेंशन कर दिया। अब अगर मैं उसके साथ एक मैस अटैच करता हूं तो वेट हो जाएगा जो उसे नीचे खींचेगा। तो उसकी एक्सटेंडेड लेंथ को मैं क्या कह देता हूं, एल कह देता हूं। यानी वेट लगाने से स्प्रिंग की लंबाई में बदलाव आया, तो उसकी नई लेंथ को क्या नाम दे दिया, एक्सटेंडेड लेंथ एल हो गई। तो जैसा हमने पढ़ा हुआ है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो इसी तरीके से एफ इज इक्वल टू माइनस के एल लिखा जा सकता है। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे के क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कह देते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब उस पर जितनी फोर्सेस लग रही होंगी उनको बैलेंस हो जाएगा। तो स्प्रिंग पे तो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स है, एक उसका वेट है। मैंने दोनों को बराबर कर दिया, इसका मतलब स्प्रिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन है इस वक्त। अगर मैं सिर्फ यहां से मैग्नीट्यूड डिस्कस करूं तो के की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो के किसके बराबर लिखा जा सकता है, एम जी डिवाइडेड बाई एल। ठीक होगी बात। अब जब आप मैस को नीचे पुल करेंगे उसके बाद छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग ओसिलेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब वर्टिकल ओसिलेशन शुरू हो गई है। तो आपने जो फार्मूला बनाया हुआ है, जो हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, कि एम एक्स डबल डॉट बराबर है माइनस के एक्स से, वहां से हमने पीरियड कितना पढ़ा था, वो पढ़ा था 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई के। तो आप के की वैल्यू एम जी बाई एल है, तो वो वैल्यू प्लेस करेंगे तो टाइम पीरियड इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब ये टाइम पीरियड तो कल मैंने सिंपल पेंडुलम का पढ़ा था। आज जो सिस्टम है वो तो स्प्रिंग वाला है कि मैस अटैच टू द स्पाइरल स्प्रिंग, मगर केस कौन सा है, वर्टिकल वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोडेड स्पाइरल स्प्रिंग है इसका टाइम पीरियड बराबर आ चुका है किस चीज के, सिंपल पेंडुलम के। अब मसला क्या है कि ये जो एक्सटेंडेड लेंथ है ये मेरे पास एक तरह से जैसे सिंपल पेंडुलम की लेंथ होती है वही रोल प्ले कर रही है इसमें। ठीक होगी बात। तो इसका अंदर सिंपल यहाँ पे जो एल है वो हमारे पास एक्सटेंडेड लेंथ के तौर पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से आपको समझ आया कि जो लोड वर्टिकल सिस्टम में स्पाइरल स्प्रिंग होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो सिंपल पेंडुलम वाला टाइम पीरियड ही हमारे पास आता है। ठीक है बात जनाब। अब आगे चलते हैं जनाब। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला बना इसके अंदर कहीं पे भी स्प्रिंग के मैस का जिक्र नहीं था। यानी कि मैंने स्प्रिंग का मैस अब बीच में डालना है, तो मैं देखना चाहता हूं अगर स्प्रिंग का मैस भी दाखिल किया जाए तो तब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बनता है। अभी तो मैंने उसको क्या किया हुआ है, निग्लेक्ट किया हुआ है। मैंने कहा था जो वेट मैंने हैंग किया वो ज्यादा है और स्प्रिंग का मैस उसके मुकाबले में ना होने के बराबर है, तो इसलिए मैंने उसे निग्लेक्ट कर दिया कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि जनाब हम कैसे स्प्रिंग का मैस डाल के पीरियड निकाल सकते हैं, यानी टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका तरीकाकार मैं अख्तियार करूंगा, मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए इस सिस्टम की जिसमें स्प्रिंग भी है जिसमें मैस भी है। ठीक होगी बात। अब मैं एक अजम्पशन लेता हूं, अज्यूम करता हूं एक बात कि स्प्रिंग यूनिफॉर्मली बाउंड है। तो इसका लेंथ कितनी है, एल शुरू में पड़ा, इसका मैस कैपिटल एम से मैं लिख देता हूं। ठीक होगी बात। अब अगर चूंकि यूनिफॉर्मली बाउंड है तो इसकी मैस पर यूनिट लेंथ ली जा सकती है, जिसे हम सिग्मा से जाहिर कर देंगे। आपके पास एम बाई एल का कंसेप्ट आ जाएगा।
अब मैं पूरा स्प्रिंग लेने की बजाय एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं जो आपके पास डी वाई दिखाई दे रहा है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से वाई हाइट के ऊपर है आपके पास। ठीक होगी बात। तो जनाबे वाला आपके पास अगर मैं कहूं कि डी वाई एलिमेंट है आपके पास और वो कितनी हाइट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन से वाई हाइट पे, तो मैस बताओ, यहां से मैस अगर सोचो तो सिग्मा एल से जरब खा जाएगा, तो यहां से सिग्मा को मैं डी वाई से जरब दूंगा क्योंकि जो एलिमेंट मैं ले रहा हूं उसकी लेंथ मैंने कितनी ली है, डी वाई ली है। तो ये चीज मेरे पास मैस और पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो आप यहां से मैस सोच सकते हो कि मैस किसके बराबर आ जाएगा, रो डी वाई के। अच्छा, अब जरा स्प्रिंग के दो सिरे देखो, एक सिरा नीचे है एक सिरा ऊपर है। जो निचला सिरा है इसकी वेलोसिटी मैं v कह देता हूं, ऊपर वाला सिरा तो बंधा होगा, इसकी वेलोसिटी तो जीरो रहेगी हमेशा, यानी इस हिस्से की वेलोसिटी नहीं है अपर हिस्से की, लोअर हिस्से की वेलोसिटी कितनी है, v मैं कह देता हूं। तो जनाबे वाला v वेलोसिटी आपके पास लोअर पार्ट ऑफ द स्प्रिंग है और जबकि अपर एंड की जो वेलोसिटी है वो आपके पास हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये बात हमने फिग में से देखी। अब अगर मैं कहूं कि वो जो छोटा एलिमेंट है वेलोसिटी का, उसकी उस जो एलिमेंट मैंने लिया है उसकी वेलोसिटी निकालो, तो मैं रेशियो के कंसेप्ट से ले सकता हूं कि वेलोसिटी जो पूरी लेंथ के साथ है और उस पोर्शन की वेलोसिटी भी उसकी लेंथ की रेशियो के साथ, तो वो सेम आनी चाहिए। तो यहां से वी वाई उस पोर्शन की वेलोसिटी निकाली जा सकती है, ये एल माइनस वाई दूसरे एंड पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो आपके पास v इंटू एल माइनस वाई ओवर एल आ जाएगा। तो मैंने प्रोपोर्शनल के कंसेप्ट से वहां पे उस एलिमेंट की डी वाई एलिमेंट की वेलोसिटी निकाल ली। ठीक होगी बात। तो जनाब अब आपके पास मैस भी है, यानी उस एलिमेंट का मैस भी है, अब आपके पास उस एलिमेंट की वेलोसिटी भी है, तो उस एलिमेंट की क्या निकाली जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी। तो मैस की जगह क्या लिख देंगे, रो डी वाई, जो कि यहां पे हमारे पास मैस ऑफ द एलिमेंट और वेलोसिटी का वी वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां पे वी वाई की वैल्यू भी लगाई जा सकती है। तो जनाबे वाला डी वाई साइड पे आ गया, तो इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर ले लेंगे तो वो बन जाएगा वी स्क्वायर एल माइनस वाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो जनाब ये उस एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास। अब मुझे तो पूरे की चाहिए, टोटल चाहिए, तो टोटल अब मैं इस पैच को जब लूंगा तो मुझे इंटीग्रल करना पड़ेगा, मुझे कुल लंबाई पे उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, 1/2 mv स्क्वायर, यानी जो मैस मैंने लटकाया था उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस जो स्प्रिंग वाला हिस्सा है। अब देखो इंटीग्रल आ गया आपके पास 0 से एल, यानी मैंने कुल स्प्रिंग को लंबाई मैंने अप्लाई कर दी, यानी डी वाई जो पैच था इसको फैला दिया, कहां से कहां, 0 से एल तक। तो जनाबे वाला अब आपने इंटीग्रल लगा दिया 0 से एल, एल माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब वाई का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रल करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी, डिवाइड कर देंगे, बाउंड्री कंडीशन 0 से एल लग जाएगी। जब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हटोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2 mv स्क्वायर 1/2 रो वी स्क्वायर एल ओवर 3। अब यहां से हम जानते हैं कि रो और एल को अगर देखा जाए वो तो मैस के बराबर आ जाता है, इसका मतलब इस फार्मूले में रो और एल की जगह क्या लगाया जा सकता है, एम लगाया जा सकता है। तो जनाबे वाला अब आपके पास इसमें से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं तो यहां से वी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये मैस कितना आ जाएगा, m प्लस m/3। ये कैपिटल M जो था ये स्प्रिंग का मैस था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग के मैस का कितनवा हिस्सा, 1/3 ऑफ द मैस ऑफ द स्प्रिंग जो है वो इफेक्टिवली ऐड हो रहा है किसके अंदर, जो मैस मैंने उस स्प्रिंग के साथ लगाया हुआ है। यानी अगर आपको टाइम पीरियड आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी देखनी है तो पता चल रहा है कि उस स्प्रिंग के मैस का तीसरा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके अंदर इफेक्टिवली ऐड हो रहा है मेरे पास मैस हंग है। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि जो इफेक्टिव मैस पता चल गया मेरा m प्लस m/3 है। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला था जिसमें हमारे पास m/k था, तो इस m की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस m की जगह अब हम लगा सकते हैं m प्लस m/3 ओवर k। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया, यानी मुझे अंदाजा हो गया कि अगर आप स्प्रिंग को इंक्लूड करोगे, स्प्रिंग का इफेक्ट डालोगे, तो तब टाइम पीरियड एक हंग स्प्रिंग सिस्टम का इस फार्मूले से निकलेगा 2 पाई स्क्वायर रूट
m प्लस m/3/k। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको इस टॉपिक से कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही जी, बकिया इंशाल्लाह कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।